हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। मीन्स दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज हैं, उनका एक जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, कि वाटर के अंदर अगर हम शुगर को डिजोल्व करते हैं तो उनका जो घोल तैयार होगा उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एक वर्ड देख रहे हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? मीन्स ए सॉल्यूशन हुज कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, इट हैज ओनली वन फेज। मीन्स अगर किसी ग्लास के अंदर वाटर है और उसके अंदर हमने साल्ट या शुगर डिजोल्व कर दिया और जब वो उनका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो अगर उस पूरे सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसमें उनका जो कंपोजिशन है, चाहे वो बॉटम में हो या टॉप पे हो, वो अगर कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन के अंदर इक्वल है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस। सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट क्या है? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। मीन्स सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्वेंट, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। मीन्स सॉल्यूशन के जो दोनों कंटेंट हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, वाटर प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन होगा उसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो यहाँ पर वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। शुगर कम अमाउंट में है तो यहाँ वो होगा सॉल्यूट और दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अब वाटर का जो फॉर्मूला है हमें पता है, रिएक्शंस में हम H2O लिखते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर अगर हमें बताना पड़े तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और शुगर यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सॉल्यूशन है उनकी टाइप्स में, कि सॉल्यूशन के आगे कई बार कुछ अलग सी टर्म्स दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना है तो क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें कि वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। जैसे यहाँ इस रिएक्शन में देख रहे हैं, वाटर के अंदर अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ एक कंपोनेंट हुआ वाटर और दूसरा शुगर, तो यहाँ पर दो ही जो कंपोनेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनसे जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? ए एक्वस सॉल्यूशन इज एनी सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट। मीन्स कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, साल्ट डिजोल्व इन वाटर। मीन्स वाटर के अंदर अगर हमने साल्ट मिक्स किया तो यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और साल्ट सॉल्यूट की तरह, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। जो फर्स्ट है वो है ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर। जैसा कि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा कि जिन भी सब्सटेंसेस से मिलके जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो होमोजेनियस नेचर का होगा, कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगे। सेकेंड, ए सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ वन फेज। इसका मतलब ये है कि जैसे लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स कर रहे हैं या गैसेस के अंदर जो गैस है वो आपस में मिक्स होके, मीन्स जो फेज है वो एक सिंगल फेज में हो। पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर हम साल्ट डिजोल्व कर रहे हैं या शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, वो कंपोनेंट अलग अलग हैं जब उनको मिक्स किया है उससे पहले, लेकिन डिजोल्व होने के बाद वो एक सिंगल फेज में ही हमें नजर आ रहे हैं। ये जो थर्ड है, पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। जैसे अभी बताया कि वाटर के अंदर साल्ट मिक्स किया, अब वो मिक्स होने के बाद हमें साल्ट है या फिर ये बोले जो सॉल्यूट है वो हमें अलग से नजर नहीं आ रहा। फोर्थ, ए सॉल्यूशन डज नॉट स्केटर ए लाइट बीम। मीन जो लाइट बीम है उसको अगर सॉल्यूशन के अंदर से हम पास करवाना चाहें तो वो उसके अंदर जो फैलाव होता है, स्कैटरिंग है, वो पॉसिबल नहीं होती। फिफ्थ, कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन
कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग सिंपल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। मीन्स जो सॉल्यूशन है उसको कोई सिंपल मेथड अप्लाई करके हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। A solution is stable in given condition. For example, in a particular temperature, मीन्स ये जो कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनके अंदर अगर सॉल्यूशन जो होमोजेनियस स्टेज में है वो उसी में रहेगा इन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, इट डज नॉट रिक्वायर स्टायरिंग और अदर मेथड टू रिमेन होमोजीनियस। इसमें यही बताने की कोशिश हुई है कि जो सॉल्यूशन है उसकी मेन प्रॉपर्टी यही है कि उसको ऐसा नहीं हो कि बार बार हमें उसको हिलाने की जरूरत पड़ रही है या पार्टिकल्स को मिक्स करके देखने की कि हाँ जो पार्टिकल है, जो सॉल्यूट है, कहीं वो बॉटम में ज्यादा है या टॉप में ज्यादा है, ऐसी कंडीशन नहीं होती। सॉल्यूशन की मेन कंडीशन ही यही है कि वाटर के अंदर या फिर कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर कोई सॉल्यूट डिजोल्व किया तो इस तरीके से उसमें मिक्स हो जाए कि उसका जो घोल है वो एक होमोजेनियस नेचर का मिले, जिसे हमें बार बार हिलाने की जरूरत ना पड़े।